नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था क्लॉक का। और क्लॉक में हमने दो तीन टॉपिक हमने अभी तक कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। लाइक दैट हमने एंगुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, क्लॉक क्या है, क्लॉक के अंदर कितनी हैंड्स है, कौन से हमारे पास में कितने मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, रिस्पेक्टिव हैंड्स के बारे में हमने डिस्कस भी किया है। राइट, तो अभी हमारे पास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में है वो क्या है, हमारे पास मिरर इमेज है। क्लियर है? तो अभी हम मिरर इमेज में जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, मिरर इमेज में हमारे पास में क्या है, लाइक दैट कि जैसे आपने मिरर में किया होगा कि आप अपने आप को देख पाते हैं। तो हमारे पास में क्या है, जैसे हम मिरर, हमारे पास में एक लेटर है बी। बी को अगर आप मिरर में देखना चाहोगे तो बी इस तरीके का दिखेगा आपको, राइट। बट अगर मैं बट अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये जो हमारे पास में टाइम है कि एक पर्टिकुलर टाइम है, लाइक दैट कि मेरे पास में अभी एक्चुअल टाइम क्लॉक में 8:20 हुआ है, तो मिरर में उसका क्या टाइम हुआ होगा, राइट, 7:15 है। तो मिरर में हमारे पास में मिरर इमेज क्या बनेगी, तो हमारे पास में क्वेश्चन रिस्पेक्टिव है। तो हमारे पास में रिस्पेक्टिव क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे ये देख के बताना है कि अगर मेरे पास में 8:20 हुई है, राइट, मेरे पास में 8:20 हुई है, ये आवर एंड है, ये हमारे पास में मिनट एंड है। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास में मिरर में जो हमारे पास में इमेज बनेगी तो उसका उसमें क्या टाइम दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारे पास में इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमारे पास में क्या ट्रिक है। अगर आपके पास में इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे पास में सिंपल सी बात है, सर पजल से है, किस तरीके से हमें पता नहीं किस तरीके से हमारे पास में एंगल होगा, राइट। तो इसके लिए भी हमारे पास में ट्रिक है। ट्रिक क्या है भाई, हमारे पास में ट्रिक है भाई कि आपको, जैसे हमने रिस्पेक्टिव एंगल माइनस किए थे कि अगर कोई भी एंगल आप फाइंड आउट करते हैं एनी एंगल के लिए, हमारे पास में ट्रिक थी 30h माइनस में 11/2m और सारे का मोड करेंगे, राइट। 0 डिग्री के लिए मल्टीप्लाई 60/11। सेकंड, अगर हमें 180 के लिए हमने अगर निकालना था प्लस माइनस 6 डिवाइड मल्टीप्लाई 60/11। 90 डिग्री के लिए बात की तो प्लस माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाई 60/11। तो हमने ट्रिक रिस्पेक्टिव डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारे पास में क्या है, मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम मिरर इमेज में अगर निकालना है तो मिरर इमेज में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपल सी चीज है, एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? 1160, राइट। हमारे पास में 1160, ठीक है। क्वेश्चन जब भी हम सोल्व करेंगे तो 1160 से सोल्व करेंगे, राइट। कि हमारे पास में 8:20 है तो मिरर में आपके पास में कितना टाइम होगा, तो आप काम करें 1160 में से आप क्या करेंगे, 8:20 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास में क्या है, 0 4, ये हमारे पास में क्या है, तो मिरर में आपके पास में क्या टाइम हुआ होगा, 3:40 हुए होंगे, राइट। 7:15 है, 1160 में से आप 7:15 माइनस करोगे, क्या टाइम आ गया, 4:45 हमारे 4:45, राइट। तो हमारे पास में क्या है, अब देखो मिरर में आपको कॉन्सेप्ट था, ट्रिक तो हमारे पास में ये है। हमारे पास में ट्रिक क्या ही थी कि आपको हमेशा याद रखना 1160 में से आपको माइनस करना। एक चीज हमने जो ये टू रिमेंबर कि हमें याद जो रखनी है। सेकंड थिंग, जो हमारे पास में यहाँ पर जो मिरर बनेगा, यहाँ पर जो हमारे पास में क्लॉक बनेगा, राइट, उस क्लॉक में हमारे पास में टाइमिंग किस तरीके से होगी, जो हमारे पास में मिरर इमेज बनती है, राइट, जो हमारे पास में मिरर इमेज बनती है उसमें क्या है, उसमें टॉप एंड बॉटम तो हमेशा सेम रहते हैं। टॉप एंड बॉटम ऑलवेज चेंज, ऑलवेज सेम, राइट। तो टॉप 12, बॉटम 6, लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाते हैं, ये आपस में चेंज हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट में था वो राइट में आ जाएगा, जो राइट में था वो लेफ्ट में आ जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में नहीं, यहाँ पे 9, यहाँ पे हमारे पास में 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे 8, ये हमारे पास में 7। हमेशा याद रखो कि हमारे पास में 1 + 11 सम क्या हुआ, 12, 2 + 10 सम क्या हुआ, 12, 3 + 9 सम 12, 4 + 8 सम 12,
5 प्लस में 7 सम 12, ठीक है। तो ये हमारे पास में है, ये हमारे पास में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, क्लियर है। तो मिरर इमेज में क्या रहेगा, हमारे पास में लेफ्ट राइट आपस में चेंज हो जाता है, टॉप बॉटम हमारा सेम रहता है, क्लियर है। और सेम सेकंड पॉइंट यहाँ पे कि जो जितना नजदीक है ना वो उतना ही नजदीक हमारे पास में बनता है, ठीक है। जो मिरर के जितना नजदीक, मिरर में जो हमारे पास में एक्चुअल जो इमेज आएगी उसमें वो इतना ही नजदीक आएगा। तो ये था हमारे पास में मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। क्या आपको कोई डाउट है? नो सर। नो सर। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन मेंशन किए हैं, प्लीज वीडियो को पॉज करें और ये 5 के 5 क्वेश्चन सोल्व करके उसके बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, वाटर इमेज है। और वाटर इमेज भी हमारे पास में सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। तो वाटर इमेज में हमारे पास में क्या है कि आपको फाइंड आउट करना है कि हमारे पास में कितने डिग्री का एंगल बना होगा, राइट। तो अगर हमारे पास में क्वेश्चन लाइक दैट कि हमने जैसे अभी डिस्कस किया था कि हमारे पास में एक्चुअल टाइम 8:20 है, तो वाटर में उसके पास में अगर हमारे पास में वाटर इमेज हम लेके चलेंगे तो उसमें वाटर इमेज कितने डिग्री का बनेगा, उसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। या फिर सेकंड क्वेश्चन यही इसी टाइप का कि हमारे पास में 8:20 टाइम है, तो वाटर में हमारे पास में वाटर इमेज में उसका कितना टाइम होगा, 7:15 है तो वाटर इमेज में उसका कितना टाइम होगा। ये हमारे पास में सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, जब हम बात करते हैं वाटर इमेज की, वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में हमारे पास में लेफ्ट एंड राइट, राइट, लेफ्ट राइट हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, क्लियर है। और हमारे पास में जो टॉप और बॉटम होते हैं ना भाई, और टॉप और बॉटम क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, टॉप बॉटम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, आपस में चेंज कर लेते हैं, क्लियर है। कोई डाउट है? नो। तो हमारे पास में क्या है कि ये तो हो गया हमारे पास में कॉन्सेप्ट सर कि हमारे पास में वाटर इमेज में क्या होता है और हमारे पास में मिरर इमेज में क्या होता है। सर अब हमारे पास में हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, हमें रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास वो ट्रिक क्या है जिसकी हेल्प से हमें ईजिली ये बता पाएँ कि हमारे पास में ये जो कॉन्सेप्ट, हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। लाइक दैट हमारे पास में 8:20 हमारे पास में टाइम हुआ, तो 8:20 के अकॉर्डिंग ये मेरे को ये नहीं समझ में आया कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि ईजिली ट्रिक से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो भाई हमारे पास में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या ट्रिक है, इस टाइप के अगर हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा याद रखना है एक वर्ड, वो हमारे पास में क्या है, 18:30। क्या लिखा मैंने, 18:30। यस, ये है आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये है आपके क्वेश्चन का, राइट। तो इसको हमें 18:30 भी बोल सकते हैं, या फिर आप याद रखेंगे 17:90, 17:90, राइट। बात वही रहेगी हमारे पास में 60 मिनट, अगर आप इसमें ऐड करोगे तो हमारे पास में 18:30 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट टाइम हमारे पास में बिल्कुल सेम है। अब आपको ये टाइम आपको गिवन है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि हमारे पास में मिरर में क्या इमेज बनेगी, मिरर में या फिर हमारे पास में वाटर में हमारे पास में उसकी क्या रिस्पेक्टिव इमेज बनेगी, आपको फाइंड आउट करना था, राइट। तो 8:20 है, तो 8:20 का सॉल्यूशन अगर हम लेके चले तो आपको पता है 18:30 माइनस में हमारे पास में टाइमिंग क्या है, 8:20 है, तो हमारे पास में 10:10 हमारे पास में टाइम होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है कि 18:30 में से आपको कितना माइनस करना है, 17:15 माइनस करना है। ये आपके पास में जो मैं 18:30 लिखा है, ये क्यों लिखा है, अगर 18:30 को से क्वेश्चन सोल्व कर लिया, फिर आप 17:90 से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बाई चांस आपके पास में ये आ जाए, पजल्स हो जाए आप कि हमारे पास में कि 45 मिनट है, 45 मिनट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना आ जाए, वो भी करते हैं। रिक्वायरमेंट 10 में से 5 के 5, हमारे पास में 15, और ये हमारे पास में 18 में से 6 11, तो आपके पास में वाटर इमेज कितनी होगी, 11:15। ये क्वेश्चन करते हैं 135 का, तो 135 का आपके पास में था, अगर मैं 30 में से 35 माइनस करूंगा आपको पजल हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट 1 घंटा हमारे पास में इंक्रीमेंट होता है। तो 17:90 में से आप माइनस कर सकते हैं कि हमारे पास में है 1:35 था हमारे पास में। क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप हमेशा याद रखना 17:90 और 135 आपने इसमें से माइनस कर दिया, आपके पास में 10 में से 5 गया 5, क्या बचा आपके पास में, यहाँ पे बचा 8 में से 3 गया आपके पास में 55, और यहाँ पे आपके पास में 17 में 7 गया 16, तो आपके पास में 1655 आया है। इट्स मीन्स दैट
कि आपके पास में कितना टाइम हुआ होगा, 4:55 हुए होंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन थे, आप रिस्पेक्टिव क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लॉक, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लॉक का बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस से सोल्व हो चुका है। अब आपके पास में क्या कि आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। हम भी प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। सबसे पहले हमारा, जैसे मैंने बताया कि हम पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सभी जो हमारे पास में चैप्टर है उन सभी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सभी के लिए एक लाइव सेशन लेके आएंगे, सभी को लाइव आके भी सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास में यही कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू भाई आप सभी का।